नमस्कार बंधुओं, मंगल भवन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मंगल भवन की ओर से मैं आचार्य रामानंद, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम, आप सबको सादर जय सिया राम। आइए आज हम बात करते हैं अक्टूबर माह के मासिक राशि फल की, जिसमें आज की हमारी अंतिम राशि होगी मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए माह कैसा बीतने वाला है, पूरा नवग्रह किस तरह से फल देने वाला है, आपके हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, मैरिड लाइफ, एजुकेशन, प्रेम, प्यार, भाग, इन सब पे चर्चा करने वाले हैं हम। लेकिन इससे पूर्व यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं। आइए हम बात करते हैं मीन राशि वाले। मीन राशि के जो स्वामी हैं वो बृहस्पति देव हैं, और बृहस्पति देव का जो गोचर है वो वृषभ राशि में यानी आपकी राशि से थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ यदि देखा जाए आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ऑल ओवर गोचर देखा जाए तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको ये निश्चित तौर से कहना चाहेंगे कि इस समय थोड़ा सा आलस आएगा, इस समय से थोड़ा सा शरीर कम काम करेगा, दिमाग ज़्यादा काम करेगा। सच्ची बात तो ये है, और शरीर का भी उपयोग होना उतना ही आवश्यक है जितना दिमाग का है। तो आप लेजी हो रहे हैं, पड़े पड़े बस केवल लोगों को बता रहे हैं हम दिमाग चला रहे हैं, जिसके कारण से आपकी हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ेगा और बिगड़ी हुई हेल्थ और ज़्यादा बिगड़ सकती है। इसलिए आप केयरलेस बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। पानी भी पीने पे बॉडी में लगेगा, मोटापा बढ़ेगा और आपको पानी बॉडी में अधिक बढ़ेगा। तो मैं ये कहूँगा आपको कि आपको यहाँ एक्टिविटीज करने की बहुत आवश्यकता है, आपको थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है, जिससे आप हेल्थ को बेहतर रख सकते हैं। यदि विद्यार्थी जीवन की बात करें, विद्यार्थियों के लिए बात करें, तो विद्यार्थियों के लिए, मीन राशि के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये थोड़ा सा समय ऐसा होगा कि जो कंफ्यूज बहुत करेगा, भ्रमित बहुत करेगा। कभी आप सोच रहे होंगे ये करना है, कभी सोच रहे होंगे ये करना है, कभी सोच रहे होंगे ये करना है। आप किसी एक चीज़ का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, और ये भ्रमित होना आपके लिए कहीं आपके टाइम को ख़राब कर सकता है, आपका एक लंबा समय ख़राब कर सकता है। इसलिए आपको सेल्फ निर्णय नहीं लेना है, आपको किसी अच्छे व्यक्ति से गाइडेंस लेना है, माँ बाप से गाइडेंस लेना है, टीचर से गाइडेंस लेना है। वो जो कह रहे हैं वह बिल्कुल आंख बंद करके आप निर्णय ले लीजिए, आपके लिए बेहतर साबित होगा। यदि हम बात करें आपके प्रेमी जीवन की, तो उसमें भी इस तरह के कुछ कंफ्यूजन दिखाई दे रहे हैं कि जहां पे आपको निश्चित तौर पे आप एक दूसरे के साथ भ्रमित, आप कुछ सच्चाई कुछ और है, समझ कुछ और है, दिमाग में कुछ और चल रहा है। ये सब चीज़ें जो चलेंगी तो वो बहुत उथल पुथल रहेगी, और जिसके कारण से आप अपनी अच्छी खासी चल रही लाइफ, रूटीन में चल रही लाइफ को ख़राब करेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा संदेह या शक के दायरे में न रहें, ये आपके लिए बेहतर नहीं होगा। और एक दूसरे की बात को अच्छे से अंडरस्टैंड करें और बात को समझें, या पार्टनर की बात सुनने की आवश्यकता है इस समय आपको। बात करें आपकी वैवाहिक जीवन की, जिनके विवाह नहीं हुए हैं उनका कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी होंगे, सोचते सोचते उनका एकदम से दिमाग हट गया कि चलो अब तो विवाह ही नहीं करना है, अच्छा है कि अब हम अकल साइंस में, या उनका अध्यात्म की ओर बहुत ज़्यादा रुझान जा रहा है, जिससे एकदम से अचानक फैसले बदल दिए। लेकिन आप चिंता मत करिए, ये फैसले बहुत स्थिर नहीं है, ये बल्कि अभी कुछ रिश्तों की बात चलेगी। जब रिश्ते बनते दिखाई देंगे, जब रिश्ते पक्के होते नज़र आएंगे तो निश्चित तौर पे विवाह करेंगे, तो विवाह होते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जिनके विवाह हो गए हैं उनके साथ, लाइफ पार्टनर के साथ जो मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहने वाली है, ये निश्चित है। आपको इस समय बहुत सावधान रहना है। हो सकता है कुछ ऐसी बातें हो जाए जिनके कारण से पार्टनर से एकदम से डिटैचमेंट हो जाए, एकदम से अलगाव होने की कंडीशन हो, बल्कि ऐसा भी कह सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें इतने बड़े उस स्तर पर पहुंच जाएं कि डिवोर्स आज जैसी कंडीशन बन जाए। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए आपको कई बार क्या होता है कि आप एक तरफा निर्णय ले रहे होते हैं या एक तरफा बात सुन रहे होते हैं। आप जब दोनों तरफ की बात को सुन करके और फिर जज करेंगे तो आपको ज़्यादा बात समझ में आएगी। तो इस समय आपको अपने विवेक का पूरा, संयम का, विवेक का पूरा उपयोग करना है, जिससे कि आप अपनी चीज़ों को समझ सकें, बिगड़ी हुई चीज़ों को बना सकें। भाग्य का सपोर्ट थोड़ा सा मंद रहेगा, और बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि इस मंथ में इस समय साढ़े साथी शनि की चल रही है, राहु लग्न पे है, जो आपको हर चीज़ से बहुत कंफ्यूज करेगा। तो कार्य क्षेत्र में भी यदि आप कोई परिवर्तन का निर्णय लेना चाहते हैं, यदि आप किसी जॉब को परिवर्तन करना चाहते हैं, तो इस समय ये निर्णय आपके लिए बिल्कुल बेहतर साबित नहीं होगा। तो आप जहां हैं, जिस स्थिति में, जिस हालत में हो, वहाँ बिल्कुल स्थिर बने रहिएगा, नहीं तो आप कुछ गलत निर्णय लेकर के गलत काम करेंगे अपने साथ।
यदि आप कोई बिजनेस आदि कर रहे हैं तो बिजनेस आदि में आपको प्रॉपर्टी आदि या रियल एस्टेट के काम में आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अदर अन्य बिजनेस में बहुत ज़्यादा अभी आपके लिए बेहतर नहीं होगा नए इन्वेस्टमेंट करना, या नई नई चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। साढ़े साथी का ये पहला चरण है, तो इसलिए आपको और भी ज़्यादा सावधान रहना है कि हालांकि कुछ लोगों के लिए ये साढ़े साथी बहुत ज़्यादा लाभकारी भी बनेगी, ये आपकी पर्सनल कुंडली पे भी डिपेंड करता है, लेकिन हम अभी पर्टिकुलर इस मंथ की बात कर रहे हैं। और उस मंथ में जो कारोबारी हैं तो उनको थोड़ा सा सावधान रहना है, चाहे आप बिजनेस में हों चाहे आप जॉब में हों, आपको इस मंथ में किसी भी तरह जो चीज़ें चल रही वैसे ही चलाते रहना है और बाकी ठीक होगा। फाइनेंस का फ्लो बेहतर रहेगा, आवागमन चलता रहेगा, इनकम भी बनी रहेगी, लेकिन इनकम के साथ साथ खर्चे भी उतने ही दमदार बने रहेंगे, क्योंकि इस समय आपके अंदर कल्पनाएं और अपेक्षाएं बहुत होंगी। कुछ नए नए शौक पैदा होंगे, गाड़ी घोड़े पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होगा, प्रॉपर्टी घर को रेनोवेशन कराने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। मित्रों, इस पूरे मंथ को और बेहतर बनाने के लिए, एकदम शानदार बनाने के लिए तो एक काम जरूर करिएगा। वैसे तो इस समय आपको हर शनिवार पीपल के पेड़ में एक तिल के तेल का दीपक जलाना आवश्यक है, और हर शनिवार हनुमान जी पे चोला चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए और एक ध्वजा अवश्य चढ़ाइए हनुमान जी पे, जो आपके लिए बहुत आवश्यक है। और बन सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी साथ साथ करते रहिएगा, आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे, सारे काम बनेंगे। लेकिन ये सारी जानकारी राशि पे आधारित है, नाम राशि जन्म राशि पे आधारित है। यदि आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं या किसी भी समस्या का समाधान ले सकते हैं। आइए अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।